स्वाध्याय कर रहे हैं। तो स्वाध्याय करने से पहले हम अपने सभी गुरुओं को, सभी आराध्यों को नमन करते हैं। नमन करते हैं हमारे पितामह पत्री जी को, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम इस ध्यान में, इस स्वाध्याय की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी आत्मा की यात्रा को खूबसूरती से समझते हुए उसको तय कर रहे हैं। हम ग्रेटिट्यूड करते हैं सोल्स गिफ्ट के बुक के जो राइटर हैं रॉबर्ट शॉर्ट्स जी, उनका भी। इस बुक के माध्यम से जो भी विजडम, जो भी नॉलेज हमें मिलनी है, जो हमारे लिए है, वो तरह से हमारे सामने खुले, उसे हम स्वीकारते हुए हमारी आत्मा की जो जर्नी है, जो हम बना कर लाए हैं, उसे समझने में हमें हेल्प करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मास्टर्स, हमने लास्ट जो हमारे सेशन था उसमें हमने देखा था कि जो जीवन की चुनौतियां हैं वो जन्म से पूर्व मतलब हमारी आत्मा बनाती है, और उस वो जो चुनौतियां हैं वो हमारी आत्मा के विकास के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं तो लगता है कि ज़िंदगी हमें सजा दे रही है, लेकिन हमने देखा था असल में ये अनुभव, ये जो सजा हमको लग रहे हैं, वो हमारी आत्मा के विकास के लिए है। बहुत अगर ऐसा हो रहा है, बार बार लोग मिल रहे हैं जो हमें दुख दे रहे हैं या हमारी कद्र नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारी आत्मा धैर्य, करुणा या फिर जो एक आत्मसम्मान है उसे सीखना चाहती है। तो जब तक हम खुद को पूरी तरह से अपनाना और प्यार करना नहीं सीखते, तब तक वो अनुभव दोहराए जाते रहते हैं। मीन्स वो हमारी लाइफ में बार बार आते ही रहते हैं, चाहे वो व्यक्तियों के रूप में, चाहे सिचुएशन के रूप में, या हम उसको चैलेंज बोल देते हैं, किसी भी रूप में वो हमारे सामने आते ही रहते हैं। तो उसके लिए हमको बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से लेकर आना है। जब हम सबक सीख लेते हैं तो वो बदलाव हम अंदर से लेकर आ जाते हैं। वो परिस्थिति अपने आप हमारे खुद ब खुद जैसे बदल कर दूर हो जाती है हमारे पास से। तो ये चुनौतियां हमारे जीवन के साथ में जो है, हमारी आत्मा के विकास के लिए हमको हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। एक्चुअल में वो हमने अच्छे से लास्ट सेशन में समझा था। तो अब सवाल ये उठता है, आगे जो हमारे रॉब्स बता रहे हैं कि हमारा जीवन पहले से तय होता है क्या? इतनी सारी चीजें ये सब हमने खुद से बोल रहे हैं कि हम सब तय करके ला रहे हैं, ये सारे सिचुएशंस, ये सारे लोग। तो जी हाँ, राइट। ये आत्मा हमारी जब एक जीवन पूरा कर लेती है तो वो अपने असली रूप में लौट आती है, लौट जाती है ऊपर, जहां से हमारा असली घर है। जैसे कि एक समुद्र है ना, और वहां पर एक लहर वापस चले जाती है। इतना सारी पूरा विशाल है वो समुद्र, और बहुत सारी लहरें हैं, तो बाहर आती है, वापस वो लौट के जाती है, समुद्र में ही मिल जाती है। तो आत्मा ये मतलब जो हमारे वहां पर जब जाती है तो वो भी अपने अनुभवों को समेटती है उस लहर की भांति, और सोचती है कि अब आगे क्या सीखना है मुझे। तो अगर आत्मा नए अनुभव लेना चाहती है तो अपने अगले जन्म की रूपरेखा तैयार करती है, और उसको लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा रेस्ट करना है मुझे, यहाँ और रहना है, तो वो शांति से वहां रहती है। फिर लेकिन रहने के बाद भी जब उसका हो लगता है कि हाँ, अभी जो रेस्ट पीरियड हो गया है, जो हमने पहले सॉरी, जिसको हमने अपने पहले सेशन में डिस्कस किया था। तो अगर वो अपना अनुभव लेना के लिए नया जन्म की रूपरेखा तैयार कर रही है, तो वो एक वापस से आएगी जन्म लेके इस धरती पर। तो इससे ही जो वो रूपरेखा बनाना है, उसको क्या बोलते हैं, प्री बर्थ प्लानिंग कहा जाता है। और ये जो प्री बर्थ प्लानिंग है कि हम यहाँ पर आने से पहले अपनी बर्थ लेने की जो प्लानिंग करके आते हैं, वैसा नहीं कि आजकल
मुझे कोई बता रहा था कि यूजुअली है ही, बहुत सारे लोग करते हैं कि जब हमारा बॉर्न हो रहा है बेबी किसी का, तो फिर वो हम एक पंडित से पूरा अच्छा सा पत्री उसके हिसाब से एक मुहूर्त, राइट, पत्री नहीं मुहूर्त बनवा के कि ये अच्छा शुभ तिथि दिन डेट टाइम सब करके वैसे हम उस बच्चे के लिए प्लान कर लेते हैं। लेकिन देखो वो तो वहां से अपनी प्लानिंग करके आ रहा है, और हम यहाँ क्या उसकी प्लानिंग में हेल्प कर रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो हमको चेक करना है। तो ये जो प्री बर्थ प्लानिंग हमारी सोल कर रही है, वो प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि कोई एक स्टूडेंट को एक कोर्स कोई पूरा करने के लिए होने फिर अगले कोर्स का उसको चूज करना है। हम लोगों ने भी बहुत सारे अपने कोर्सेज किए होते हैं, अपनी स्टडीज होती हैं, तो एक कंप्लीट हो जाने के बाद हम दूसरी करते हैं ना, तो वो ही वैसे ही सेम हमारी आत्मा करती है कि क्या सीखना है, कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है। तो चूज करते हैं ना हम कौन से स्कूल में हमने जाना है, यूनिवर्सिटी देखनी है, कौन सा हमारा फैकल्टी लेनी है, वो सारी चीजें। तो जैसे यहाँ पर हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर होते हैं, यहाँ पर हमको हेल्प करते हैं, ऐसे ही उस प्रोसेस में सोल लेवल पर, वहाँ पर सोल वर्ड में हमारे सोल के स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। और वो आत्मा को ये दिखाते हैं कि पहले कि तुमने पिछले जन्म में क्या सीखा। जैसे हमारा मार्कशीट होता है ना नया क्लास में जाने से पहले, तो वो ऐसे ही उनकी मार्कशीट वो उनको दिखाया जाता है मास्टर्स के द्वारा, उनके स्पिरिचुअल गाइड्स के द्वारा, कि पिछले जन्म में आपने क्या सीखा और क्या आपका अधूरा रह गया, मीन्स कहाँ आपके मार्क्स कम आ गए, कहाँ पर आपका आपका वो क्या सप्लीमेंट्री कुछ ऐसे होता है ना वो आ गया, कहाँ डिस्टिंक्शन आ गई, उस टाइप से जो हमारी मार्कशीट होती है सेम वहां पर उनको दिखाया जाता है। तो वो सब देखने के बाद आत्मा वो तय करती है कि जहां पर मेरी सप्लीमेंट्री आई है वहां पर अब मैं उसमें अपना डिस्टिंक्शन लेकर आऊं या उसको क्लियर करूं मैं। तो उसके लिए एक नए जीवन में अब मेरी कैसी परिस्थितियां होंगी, ताकि जहां वो सप्लीमेंट्री है के रूप में उसके सबक जो वो सीखने आई है अधूरे रह गए उसको वो पूरा कर सके। तो ये एक पूरा बहुत डिटेल प्रोसेस चलता है, और उस प्रकार से अपने एक आने वाले जीवन की वो एक प्लानिंग करती है आत्मा। बिल्कुल बिल्कुल वैसे आप समझ लीजिए इजी शब्दों में कि हम अपने कॉलेज का कोर्स चुन रहे हैं, पूरी प्रोसेस वो सीखने और आत्मा के विकास के लिए है बस। तो जब वो प्लानिंग कर रही है यहाँ पे आने के लिए, सोच रही है कि मुझे क्या सीखना है, और उसके आधार पर वो क्या करती है आत्मा, अपने नए अनुभवों को चुनती है और तय करती है कि कौन कौन से अनुभव उसके लिए जरूरी होंगे। जैसे हम यहाँ सब्जेक्ट्स फैकल्टीज हम लोग चूज कर रहे हैं, वैसे वो अपने अनुभव चूज कर रही है वहां पे सोल वर्ड में। तो क्योंकि वो अनुभव को जो जरूरी देख रही है कि वो अपनी जो अधूरी सीख रह गई थी उसको पूरा कर सके। मजेदार है ना। तो एक सूझबूझ से भरी हुई उसकी वो योजना बनती है, वो प्लानिंग बना रही है आत्मा अपने मास्टर्स के साथ में, स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ में, उस सोल वर्ड में। तो जब वो सोल अपने अगले जन्म के लिए बहुत सारी बातें तय कर रही है, तो वो पूरा उसके लिए एक बहुत सेशंस लगते हैं। हम भी थोड़ी ना एक बार में बस सब्जेक्ट लिया और पास करके निकल गए, हमको बहुत सारी यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है ना। फुल ईयर लगता है एक उसको पास आउट करने में, एक क्लास को। और बहुत सारे हमारे तो डिग्रीज में हम 4 4 ईयर 5 5 ईयर्स पढ़ते हैं सेम। वहां पर भी ऐसे ही होता है, बट वहां पर टाइम का कोई वो नहीं है कि ये सब टाइम और ये सारी चीजें यहीं पर है कि 4 ईयर, वहां तो ऐसे 4 ईयर सेकंड में पूरे हो जाते हैं। तो अब ये सारी चीजें बना रही है, सेशंस कर रही है आत्मा अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ में। तो वो अगले जीवन की जो रूपरेखा बना रही है उसको बोलते हैं नेक्स्ट लाइफ ब्लू प्रिंटिंग। जो हमने बहुत बार सुना है कि अपना ब्लूप्रिंट बना के आए हैं हम, वो सारी चीजें। तो जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो हम
बहुत हमने ये चीज़ों को काफ़ी बार सुना होता है, एक्सपीरियंस भी किया होता है अपने कभी-कभी गहरे ध्यान में। तो आत्मा उस समय तय कर रही है कि अब इस जन्म में उसको किस अनुभवों से सीखना है। जैसे कि वो तय करे कि उसको कॉलेज में कौन-कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, जो हम चूज़ अब ऐसे समझिए उसको ईज़ी वे में। तो आत्मा वैसे ही ये देखती है कि उसे किस तरह की परिस्थितियाँ चाहिए, जिससे वो अब आगे बढ़े। तो इस परिस्थितियों को चूज़ करने के लिए वो हमारा उसने ब्लूप्रिंट बनाना स्टार्ट किया। और फिर वो क्या करती है, जन्म से पहले का समझौता, प्री इन्कार्नेशन एग्रीमेंट बनाती है। आत्मा तय करती है कि कौन-कौन से लोग उसकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रोल निभाएँगे। तो देखते जाइए कितना ब्यूटीफुल हम ब्लूप्रिंट बना के आए हैं। हमारे ये लोग जो हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई-बहन हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जीवन साथी होते हैं, वो हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, यहाँ तक कि वो ये भी चूज़ करती है वो भी कि कौन से लोग मेरी लाइफ में चुनौतियाँ लेकर आएँगे। और ये सभी एक मिल के जो आत्मा की सीखने की प्रक्रिया जो एक हो रही है, जो प्लान कर रही है, उसका हिस्सा होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं वो लोग। जैसे सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे लिए, तो ये ऐसे है। उसके बाद फिर वो जीवन का चुनाव करती है। लाइफ सिलेक्शन प्रोसेस चलता है फिर उसका। तो सारे जैसे बड़े सारे हॉल में सारे मीटिंग लग रही है, सारे स्पिरिट गाइड्स हैं, वहाँ पे टीचर्स हैं, सारे बैठकर वो सब सोल वर्ड में ऐसा, और वो बैठी है सोल सबके साथ में, ये बड़ी प्लानिंग करते हैं यहाँ पर आने से पहले। तो वो चल रहा होता है। तो अब वो लाइफ सिलेक्शन प्रोसेस में वो तय करेगी कि मुझे किस परिवार में जन्म लेना है, परिवार का माहौल कैसा होगा, और कौन-कौन से उस माहौल में उसको अनुभव मिलेंगे। तो ये भी इस आधार पर होता है कि आत्मा किन चीज़ों से सीखना चाहती है। तो वो सारा अनुभव, माहौल वो चूज़ करती है। वो फिर ढूँढते हैं कि कहाँ पर ऐसा जन्म लूँ, मेरे को ऐसा घर मिले, परिवार मिले, पेरेंट्स मिले, उनको फिर रेडी किया जा रहा है। तो कितना इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। ये सब हो जाने के बाद सब चूज़ हो गया, उसने अपने ग्रुप भी चूज़ कर लिया कि ये मेरी लाइफ में ये टाइम पर यही इयर्स में आने वाले हैं, वो सारे लोग भी रेडी हो गए। उसके बाद उसका सोल गाइडेंस सेशन होता है, मार्गदर्शन के उसके सेशंस होते हैं। गाइडेंस चाहिए ना, हम भी जैसे जा रहे हैं तो हम स्कूल जा रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स हमको बोल देते हैं, अब हम पेरेंट हैं तो बच्चों को बता के भेजते हैं ना, ऐसे जाना, उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करते हैं। तो जो हमारे गाइड हैं, स्पिरिट गाइड आत्मा के, वो उसको मीन्स दिखाते हैं कि किस तरह की चुनौतियां उसको मिल सकती हैं, और उसे आगे बढ़ने में कैसे मदद करेंगी। अगेन जैसे कि हम कोई जो भी व्हीकल में बच्चे को भेज रहे हैं तो बताते हैं ना कि ऐसे सेफ्टी से जाना है एंड ऑल, ये सारी चीजें, तो वो वहां पर हो रहा है। तो वो कैसे आपको मदद कर रही हैं, जैसे एक तरह मीन्स उसको पहले समझाने का मौका, मतलब वो बता रहे हैं पहले वहां पर उसके स्पिरिचुअल गाइड्स की, एक तरह से तुम समझो कि जीवन में किस तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं। उसने तो चूज कर लिया भाई मुझे ये वाला लेसन सीखना है, अब बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, देखो। हम बताते हैं ना कि किसी से अननोइंग पर्सन जो ऐसे है, अननोन पर्सन से नहीं बच्चों को कुछ लेना, या फिर सेफ्टी या सारी चीजें, तो वो भी वहां बताया जाता है कि कैसी कैसी सिचुएशंस आ सकती हैं लाइफ में, देखो ये भी होगा ये भी होगा। तब तो हम एक जो जजमेंट है ना यहाँ हमारा ह्यूमन लेवल पर, ये वहां नहीं होता, वहां हमको सब अच्छा लगता है, बता भी रहे हैं। तो ये होगा, ये प्रॉब्लम आएगी, आपने ये चूज किया है, ओके ओके बोल देते हैं। और उनसे फिर हमको कैसे निपटना है वो भी बताया जाता है वहां पे कि चलो ठीक है, ओके बोला, वहां कोई आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा, आपने बोला मुझे यहाँ पर ऐसा। इवन हम लोग जो फिजिकली हम ऐसा कुछ
इम्बैलेंस या कुछ इस प्रकार की चीजें भी चूज कर रहे हैं, तो वहां हमारे स्पिरिट गाइड हमको बता रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जो डिसेबिलिटी है या कुछ भी वर्सन से वर्सन आप सोच लीजिए सिचुएशन, बट फिर वो ये भी सिखा रहे हैं कि इससे आपको कैसे पास ऑन होना है, तभी तो वो हम अपना लेसन पार करेंगे, पास हो जाएंगे वहां से। तो ओके, देन फिर आगे क्या होता है कि जो अब बनाया है वो नियति है, उसकी योजना बनाई जाती है, जो कि भाई डेस्टिनी है उसकी प्लानिंग का प्रोसेस बनता है फिर अब आगे चल के। तो आत्मा फिर वो, उसको फिर अच्छे से समझाया जाता है, वो समझती है कि उसके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, और वो बड़ी घटनाएं उसको उसके लक्ष्य तक कैसे लेकर जाएंगी। तो यहाँ पूरी तरह से आत्मा के सीखने की, ये सब उसकी सीखने की योजना का हिस्सा है। तो ये सब होने के बाद फिर जो ये हो रहा है, सारा सीख रहे हैं फिजिकल लेवल की, अभी यहाँ पर सब बातें हो रही हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी तो चाहिए, जो मेन है सोल का पर्पस। तो अब सोल का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की प्लानिंग होती है, फिर अब वो होता है। तो अब वो, अब सोल तय करेगी कि अब वो जो जन्म ले रही है उसमें वो अब स्पिरिचुअल रूप से, आध्यात्मिक रूप से कैसे विकसित हो, वो फिर वहां पर वो प्लान कर रही है। तो उसके अंदर हमको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए अच्छे से, वो हमारा जो बोलते हैं ना एनलाइटनमेंट, उसके लिए क्या वहां पर उसको करुणा, धैर्य, प्रेम और हमारा आत्म संतुलन, वो सारा जो उसका विकास है इन सब चीजों की सीख से जुड़ा हुआ होता है। बार बार हम सुनते रहते हैं ना कि हमको सेल्फ लव होना है, हमको पूरा अनकंडीशनल प्रेम होता है। तो ये सारी चीजें देख लीजिए, ये जब होना है तो अंदर से जब आ रहा है, ये हमको स्पिरिचुअली ग्रो करवा रहा है। इतना सब काफी नहीं है अभी, और भी है बहुत। तब अब क्या हो रहा है, अब वो क्या करेगी, कर्मा बैलेंस, पिछले जन्म में कुछ कर्म करके आई है, कुछ उसके अधूरे रह गए हैं, कुछ उसके पूरे हो चुके हैं, अब उसकी प्लानिंग करनी है। तो उसके कार्मिक बैलेंस के सेशन होते हैं वहां पर फिर। तो यदि तो जो कोई उसका अधूरा रह गया कर्म, तो कोई इम्बैलेंस रह गया है, तो आत्मा क्या करेगी, उस इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एक योजना, फिर से वो एक और योजना कर्मा वाली बनती है। तो जिसको कार्मिक बैलेंस बोला जाता है, उसके सेशंस ले रही है अपने वहां पर टीचर्स के साथ में। और अब वो देख रहे हैं कि भाई पिछले जन्म में उसने जो प्लान किया था ऐसा कि बहुत ज्यादा सहनशीलता सीखनी है किसी को, मान लीजिए इस जन्म में, तो वो पिछले जन्म में क्योंकि बहुत गुस्से वाली उसने एक रोल चूज कर लिया, तो गुस्से वाला लेसन करके अब उसको कैसे हम कवर करेंगे, सहनशीलता के साथ में। तो वो उस प्रकार का एक अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए वो चूज करेगी। या उस सोल को अब सीखना है कि मुझे प्रेम देना सीखना है, क्योंकि ये तो अभी हम देख रहे हैं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो वो सीखना है, तो पहले वो क्या रही होगी, सेल्फ सेंटर्ड है। तो अब वो बोलती है कि नहीं, नया अब उसको लेसन प्रेम देना सीखना है। तो वो सारे उसका कर्मा बैलेंस के लिए किया चला जा रहा है। इतना सब सेशन ये सब करने के बाद में फिर क्या होता है कि जो उसकी रीबर्थ जर्नी है, जो वापस से, क्योंकि दोबारा जन्म ले रही है ना आत्मा, तो वहां गई वापस आ रही है। तो जो उसकी वापस से मैपिंग हो रही है, उसकी पुनर्जन्म यात्रा की रूपरेखा बन रही है अब, कि जो उसकी रीबर्थ हो रही है, वापस से आत्मा आ रही है, उस जर्नी की मैपिंग की जा रही है, तैयारी की जा रही है कि अब इतना सब हो गया, ये काफी नहीं है, अब पूरी यात्रा कैसी होगी मेरी। सब चूज कर लिया, सिचुएशन कर ली, लोग कर लिए, हमने कर्मा कर लिया, सारे हमने वो सीख भी लिया, क्या हर्डल आएगा, उससे कैसे पास करना होगा, हर कुछ। अब वो कैसी दिखेगी उसमें जाके,
उसका क्या कलर होगा अपना, वो पूरा फिजिक को चूज करती है। कैसे मेरे हेयर्स होंगे, कैसी आंखें होंगी, कैसा स्किन का कलर होगा, सब चीजें, उसकी मोटी पतली, ये सारी चीजें वो चूज करती है। उसका बचपन कैसा होगा, उसकी जो और बड़ी हो जाएगी तो युवावस्था कैसी होगी, जीवन में कितने उसके मोड़ आएंगे, जो उसके इम्पोर्टेंट मोड़ होंगे, महत्वपूर्ण जो जीवन के मोड़ होंगे वो कैसे होंगे, और उन मोड़ों में क्या क्या कठिनाइयां होंगी, और उससे फिर उसको क्या सीखने का अवसर मिल रहा है, वो चीजें भी वो पूरा वहां पर एक सब सीख रही है, नोट डाउन कर रही है, सब यहाँ उसका जा रहा है सोल में। ये सारी समझ हमारी आत्मा में है तो ये सब इसलिए कि अपने लक्ष्य की ओर वो आगे बढ़ सके, क्योंकि एक उद्देश्य लेकर आए हैं हम भी एज अ सोल यहाँ पर। तो ये सारा करने के बाद आत्मा क्या कर रही है, अपने नए जन्म की योजना बना रही है। तो ये योजना कैसे हो रही है, एकदम देख लीजिए कि जैसे सिलेबस बन रहा है हमारा, स्टूडेंट का सिलेबस मिलता है ना कि ये टीचर, ये चैप्टर्स, ये टाइम पर, ये आपका पीरियड होगा, ये आपका ब्रेक होगा, सेम ऐसे बन रहा है वहां पर उसका सिलेबस। और उसको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से प्रोफेसर के साथ पढ़ने हैं, कौन से एग्जाम देने हैं, कुछ सब्जेक्ट टफ होंगे, कुछ होंगे, कुछ उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होंगे, ऐसा सब कुछ वो बना रही है। तो बहुत सारी चीजें, कोई भरोसा नहीं करता अपने ऊपर तो वो शक्ति को नहीं पहचान रहा है, दूसरों के ऊपर हम निर्भर रह रहे हैं तो आत्मविश्वास सीखना है, बहुत सारी चीजें, एक एक पूरा चेक कर लीजिए अपनी लाइफ को कि क्या क्या है मेरी लाइफ में। बचपन से संघर्षों का सामना करना पड़ता है किसी को, तो हो सकता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी हो, अकेले कोई फैसले करने पड़ जाए, जहाँ खुद ही रास्ता बनाना पड़ जाए। शुरू शुरू में लगेगा कि बहुत टफ है, ऐसा क्यों कर लिया, लेकिन उन चुनौतियों का सामना जब वो करते चले जाएंगे हम, तो अपनी ही खुद की, हमारी जो पावर है जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, प्लानिंग कर रही है आत्मा, वो और ज्यादा विकसित होते रहेगी। तो पूरा पूरा सब कुछ पहले से तय होता है। हर एक इंसान, हम अपनी अपनी खुद की जो बॉडी है, अपनी खुद कैसे हम दिखते हैं, हम उस पर ही बहुत बार तो सवाल उठा लेते हैं कि हमको बाहर दूसरे लोग अच्छे दिखते हैं कि मैं उसके जैसे होती, या वो मेरे से ज्यादा अच्छे दिखते हैं, लेकिन हम तो ये भूल जाते हैं कि ये तो मैंने चूज किया है। हमको हमेशा दूसरे की थाली में घी नजर आता है। तो जो भी योजना बना के आए हैं हम एज अ सोल, क्योंकि हम यहाँ और यहाँ पर आके सब भूल गए, यही हमारा प्लान है, यही इसका गेम है। तो जब ये योजना बना रही है, उसके साथ साथ उसको उसके मास्टर्स बहुत बार समझाते हैं कि देखो, ऐसा नहीं, ये बहुत बहुत सारे क्या हो रहा है कि हम एक ही साथ बहुत सारी मल्टीपल डिग्रीज करना चाहते हैं कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो होता है ना कि टफ लगेगा, वहां उसको बोल रहे हैं कि टफ होगा, देखो ऐसे ऐसे होगा, वो बोले नहीं नहीं मैं सब कर लूंगी, करके ओके वहां रो, बस एक बार बताया है, इंटरफेरेंस तो कुछ नहीं होता। तो पूरी आजादी है आपको, आप आ जाओ लेके, उसके बाद भी यहाँ पर लग रहा है कि उसमें चेंज करना है, तो वो भी दी हुई है सोल को, अगेन कि आप कैसे अपना जो भी आपने कोर्स प्लान कोई कर लिया है, चूज कर लिया, कोई हमने एडमिशन ले लिया किसी भी कोर्स में, लेकिन अब हम कैसे परफॉर्म करेंगे ये तो हमारे ऊपर है ना, जो हम पढ़ रहे हैं। तो वो ही सेम उस सोल के ऊपर है, और वो पूरा बना के आ गई अपना ब्लूप्रिंट, और जीवन में जो भी चुनाव करना है कि वो मतलब वैसे ही है कि उसको अलग अलग दिशाओं में ले जा सकते हैं। तो हमको फिर अब ये लगता है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, या हम यहाँ सिर्फ मीन्स जीवन जीने के लिए आए हैं,
बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? तो जो लोग होते हैं ना, खाए पिए मौज करे और निकल लिए वाला, तो नो मास्टर्स। हम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, हम सीखने के लिए और उस सीख से आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो जब ये चीज हम समझ जाते हैं कि हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति, हर इंसान हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, आई नहीं, हम साथ लाए हैं उसको अपना प्लान करके, तो हमें उसे संघर्ष की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह हम उसको देखने लगते हैं। कितना मजा आ रहा है ना। और एक और खूबसूरत सी बात कि जो आत्मा जो है हमको, जो हमारे गाइड्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, जो एक सोल लेवल पर, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। कभी अकेले नहीं होती आत्मा यहाँ पर। जैसे होता है ना कि हम बच्चा है, तो चाहे वो उसके पेरेंट्स भी ना हो तो वो ऑर्फनेज में रहेगा, लेकिन कोई तो रहेगा उसके साथ, है ना। हमने मोगली में भी देखा था, वो उसको जंगल में दे दिया था कि एनिमल्स थे, ट्रीज थे, मतलब नेचर साथ में थी। कोई ना कोई तो साथ में होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती ही है, राइट। ऐसे ही सोल लेवल पर हम देखें तो हमारे गाइड्स हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन हमको क्या, उनको महसूस करना ही नहीं हम समझ पाते, नहीं आता महसूस करना, क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल अपने इस रियल में फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल बॉडी में रहते हैं, फिजिकल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, एग्जैक्टली। तो कोई भी, जब ऐसी जो हम प्लान करके आए हैं, अब ये चुनौतियां, ये सारी चीजें, तो हमको एक सबक तो पहले है कि हम सीखने के लिए है, और अपने सोल्स जो है, हम एज अ सोल अपने गाइड से हम जुड़े हैं, अपने मास्टर से हम जुड़े हैं, अपने हायर सेल्फ से हम जुड़े हैं। तो हमारा जो सबक है, जिसको हम लेकर आए हैं यहाँ पर उस अनुभव के रूप में, उससे हम ज्यादा सीख पाएंगे इजीली, क्योंकि दो दो तरीके के अनुभव हमने चुने होते हैं एज अ सोल, कठिन और आसान, ताकि वो आसानी से सीख भी सके और फिर आगे भी बढ़ सके। हमेशा अच्छा 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 हम चूज करके आएंगे तो सीखेंगे कैसे हम? तो बहुत इसीलिए चुनौतियों को, समस्याओं को, वो ही हम साथ में मिला के लेकर आते हैं कि इनसे अब हम और आगे जाएंगे, उसको पार कर लेंगे इजीली। तो वो एक लेसन हमने सीख लिया, लेकिन वो अंदर से, ऐसे नहीं कि अब आया है तो मैं क्या करूं, मेरा तो पुराने जन्मों का कर्मा है, ये वो हाय परी, नो नो नो। ये उसको एक ग्रीटिंग्स के साथ कि ये मैंने बनाया है, एक्नॉलेज करिए उसे, जो भी है, जैसा भी है, ये मेरा प्लान है, मैंने इसको बनाया है, तो मैंने क्या सीखना है। और जो आत्मा को जो स्वतंत्रता की बात दी है, वो चाहे इस योजना को स्वीकार करे या बदलाव करे, वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हम चेक करें हमारे साथ में हैं कि छोटी छोटी चीजें हमको हमारे लेसन समझने में हेल्प करेगी। कोई पिछले जन्म में उसने ऐसा कि अ, बहुत डाउट जैसे करते हैं, है ना। तो डाउट कर रहे हैं मतलब अपनी खुद की, हमारी जो शक्ति है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो यदि हम नहीं पहचान पा रहे हैं, डाउट वाला नेचर है, तो देख लीजिए, हमको अपनी जो आत्मविश्वास, क्योंकि हमको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, उस आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को पहचानना है हमको। बचपन में हमको मिल रही है कोई चुनौती, या बड़े होके मिल रही है, ओवरऑल हमको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। तो ये हमारा जो एज अ सोल, उसके लिए एक मौका होता है कि जो भी उसके अधूरे सबक है उसको वो पूरा करे। तो अब हम जैसे सोच रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये सारी चीजें, तो सोचने का नहीं, हम उसको, इसीलिए मैं बहुत बार हर सेशन में बोलती हूँ कि नोट डाउन कीजिए और अपने जीवन से मैच कीजिए, क्योंकि सोचने से नहीं होगा। अब उसको मैच करके समझिए, और फिर वो अनुभव वो तय होगा, और वो आसान भी होता है हमारे सोल के लिए
कि किन किन चीजों पर अब काम करने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट हम अपने लिए लेसन बनाकर लेकर आए हैं। तो वो इतना हमने अपना जो बनाया है हमने सिलेबस, उसको पढ़ के पूरा जाना है। तो करते ना कि ये हमारी जब एग्जाम है तो हमारा ये इस डेट को है, ये इस डेट को है, कैसे हम मिलता है, शीट मिलती है हमारा एग्जाम का। तो ऐसे ही अपनी शीट बनाइए आप कि मेरी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मुझे अंदर से लग रहा है कि ये सीखना है, ये है। अब मैं और उस पर जब मेरा एक, उस पर नंबरिंग करिए सबसे टफ क्या है, और टाइम दीजिए कि मैं इसको इतने मंथ्स में, इतने इयर्स में कंप्लीट कर लूँ क्या। और जो तो मेरा होता जा रहा है तो टिक करते जाइए। छोटे छोटे हर दिन के लिए ऐसे अपने टास्क रखिए, क्योंकि ये जो वो वहां पर बना रही है, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं ये सारे एक्सपीरियंस की, सब चीजों की। हमारे पास बुक है, उसके थ्रू एक हमको समझ लीजिए वापस से रिकॉलिंग है ये हमारे लिए। लेकिन वहां सोल लेवल पर ये सारी जो प्रोसेस है वो लैंग्वेज लॉजिक सबसे परे है। क्योंकि ये सिर्फ सोचने की लिखने की चीजें नहीं है, बात करने की भी नहीं है, ये अनुभव करना है इसको। और उसको महसूस करते उसको करना है हमको। बोल देंगे ये पढ़ लो सब्जेक्ट, तो थोड़ी ना हम पास हो जाएंगे। एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल पक्की सी बात कि हमने खुद तय किया है हर चीज को एज अ सोल इस ह्यूमन बॉडी में। तो वो कोई हमारे लिए चुनौतियां सजा नहीं है, हमारी खुद की सोल के विकास के लिए जरूरी है। तो अब जो बोला कि फ्री विल वाली बात चेंज कर सकती है, फ्री विल होती है आत्मा के पास में, ये बना लिया, बनाने के बाद पूरा रेडी। अब वो नीचे आ रही है, आने के साथ में उसको एक फ्री विल के साथ में मास्टर्स भेज रहे हैं कि ये तुमने अपनी प्री बर्थ प्लानिंग तो कर ली है, साथ में अपनी फ्री विल भी लेकर जाओ कि तुमको बहुत बीच में कभी जरूरत करना पड़ जाएगा, जो तुम पूरे तय करके जा रहे हो। तो कुछ चुनाव करने की आजादी भी है तुमको, क्योंकि बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है हमारे साथ में। सोल लेवल से देख लीजिए, वही हमारे पितामह ने सिखाया, नो जजमेंट नो इंटरफेयर। इतने हायर लेवल पर हम इतनी हायर टीचिंग लेकर आ रहे हैं एज अ सोल। और और वहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमको बिना ये भी बोल दिया कि चलो सीख के जाओ लेकिन फ्री हो। तो हम अपनी लाइफ में किन चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं, किस किस को कर रहे हैं, वो हम चेक कर लें। स्पेशल हम बड़े हैं तो छोटों के ऊपर तो हम अपना ऐसा सोचते हैं कि ओन कर रहे हैं, इतना इंटरफेरेंस करते हैं उनकी लाइफ में। बस समझा दें, लेकिन ऐसा ही होगा यही नो। हमारे से जो बड़े हैं वो हमारे ऊपर चाहते हैं, हमसे जो छोटे हैं वो हम उनके लिए करते हैं। तो वो चेक करें हम कहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो वो फ्री विल ऐसे ही कि हम अपने फैसले बदल सकते हैं जो हम बना के आए हैं अपना ब्लूप्रिंट। क्योंकि हमारी जिंदगी सिर्फ संयोग से नहीं चलती है, जो हमारी प्री बर्थ प्लानिंग है और उसके साथ हमारी फ्री विल है, दोनों का वो मैच है। तो अब जो हमने बना ली, हमारी योजना पूरी कर ली, उसमें हमारी फ्री विल कैसे काम करती है वो थोड़ा हम समझते हैं। अब ऐसा नहीं कि अभी आज मैंने बोला है, इस बुक में हमने पढ़ लिया है कि फ्री विल है तो सब अब चलो मेरी तो फ्री विल, उसका फायदा वैसा नहीं करना। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो फ्री विल को कैसे है, हम कैसे यू फ्री विल भी है और हमारी योजना दोनों काम कर रही हैं साथ में। इसके लिए बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर एग्जाम्पल रॉब्स ने दिया है कि एक उन्होंने यहाँ पर कहानी बताई जॉर्ज और सैली की, जो दो आत्माएं थी। और आत्मिक विकास मतलब यहाँ आने से पहले उन्होंने योजना बनाई, अगेन जैसे सब हम बात कर रहे हैं कि आएंगे। तो जॉर्ज जो था, उसको अपनी आत्मा की, उसकी जो पुरानी वाली उसकी एक नेचर थी वो सुधारनी थी, कि वो हमेशा दूसरों की इच्छाओं को मानता रहता था, खुद के लिए कभी स्टेप नहीं लेता था। तो हम लोग भी बहुत बार ऐसा होता है, ये था। और सैली को क्या करना था, अपनी एक ऐसी आदत सुधारनी थी कि वो दूसरों के ऊपर एकदम हावी हो जाती थी और उनकी इच्छाओं को वो पूरा अनदेखा कर देती थी। अब देखिए कैसे, एक तो कर रहा है एक नहीं कर रहा है, ऐसे अपोजिट ही हम लेकर आते हैं। तो वो ऐसी वाली दो सोल्स जिनको ये अपोजिट रोल सीखना है,
अब वो दोनों ऐसा करके कि चलो हम दोनों जाएंगे और वहां पर हम शादी करेंगे, जिससे कि जॉर्ज जो है वो अपना आत्मसम्मान सीख लेगा, और सैली क्या करेगी, वो जो हावी हो रही है, गुस्सा करी, वो दूसरों का रेस्पेक्ट करना सीख लेगी। तो ऐसा वो अपनी प्लानिंग, पूरा प्री बर्थ प्लानिंग करते हैं, सब कुछ पूरा, कहाँ जन्म लेंगे, क्या सारा पूरा जो अभी डिस्कस किया, उस प्रकार से वो अपना प्लान करके वो अपना बर्थ लेते हैं। तो वो बना लिए, ध्यान दीजिए कि उन्होंने क्या प्लान किया है, राइट। तो जब वो आ गए धरती पर प्री बर्थ प्लान करके, अब फ्री विल यहाँ पर कैसे काम करी उनकी। जॉर्ज जब 25 ईयर्स का हो जाता है, तो वो जब जॉब कर रहा है, तो जॉब में उसके ऐसे एक बॉस जो उसका होता है ऑफिस में, वो ऐसा था कि हमेशा उसको डांट रहा है, कोई भी काम कर रहा है तो उसको पूरा कुछ क्रेडिट नहीं मिल रहा है, हमेशा उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा उसका। तो अब जॉर्ज को जैसे होता है ना कि दिमाग भी यूज करना है हमको अपना, तो या तो फिर वो होता चला जाए, कोई हमारा हमको ऐसे बोले कि अपने अंडर में काम करवा रहा है, कोई रेस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, बट एक ड्यू टू रेस्पेक्ट या जो भी हमारा कोई भी मजबूरी के हम काम करते चले जाते हैं या अपने लिए स्टेप नहीं लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो क्या करता है, जॉर्ज अपनी जो फ्री विल लेकर आया उसका इस्तेमाल करता है, और वो खुद के लिए खड़ा होता है और अपने बॉस को बोलता है कि आप मेरे से इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते, मैं इस आपके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो क्या करता है, अपना जॉब छोड़ देता है, क्योंकि उसने अपने लिए स्टेप लिया, ऐसी जगह जहां पर मेरा खुद का रेस्पेक्ट नहीं है, मैं नहीं काम करूंगा, उसको समझ है इस प्रकार की, ठीक है। और वो क्योंकि ऐसा जब उसने किया, उसकी एनर्जी वाइब्रेशन चेंज हो गई, और उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो सीखने आया था, शादी करके सैली से उसको सीखना था, लेकिन उसने यहीं पर अपनी फ्री विल को यूज कर लिया। तो इस कदम से जब उसकी, जॉर्ज की जो वाइब्रेशन चेंज हुई, एनर्जी, तो क्या हो गया, जो उसने आत्मसम्मान सीखना था, और जो आत्मसम्मान, आत्म एक स्वीकृति वाला जो उसका लेसन था, उसने यही सीख लिया, 25 ईयर्स में ही सीख लिया। तो जब उसने वो बनाया है लेसन, होता है ना कि हम चैप्टर्स हैं हमारे, कभी कभी तो हमको, हम टीचर के साथ में पढ़ रहे हैं, हमको 2-3 लेक्चर में ही समझ में आ जाता है, तो फिर आगे की पूरी बुक हमको इजी लगती है, आगे के चैप्टर्स। तो अब क्या, उसको जो उसने प्लान किया था कि वो शैली से शादी करेगा, और उस शादी में वो दोनों संघर्षपूर्ण जीवन जिएंगे, तब तो वो एक सम्मान कर रहा है, एक दूसरे का नहीं कर रहा है, हावी जो बॉस के साथ क्लैश था वो उसका शैली के साथ होना था, और वहां लड़ाई झगड़ा करके उनको वो सबक सीखना था, लेकिन वो पहले सीख लिया उसने, तो यहाँ पर अब उसको शादी करने की जरूरत नहीं पड़ी उसकी, और उसने अपना जो विकास था इस संघर्ष के थ्रू, जो उसने एक अपनी फ्री विल को यूज करके वहां सीख लिया। तो अब क्या हुआ, सही समय पर उसने अपनी फ्री विल को यूज कर लिया, तो कठिन परिस्थितियों से उसको नहीं गुजरना पड़ा। सेम हम भी ऐसे कर लें, तो हमको भी वो जो सिचुएशंस इतनी टफ वाली हम प्लान करके आए हैं, उनसे हमको नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज है हमारे अंदर। अब सैली का क्या हुआ, क्योंकि वो तो नहीं मिला जॉर्ज उसको, तो क्या उसने खुद को नहीं बदला, उसने वो ही पुरानी आदतें रखी। तो जो अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी वाइब्रेशन की, उसके हिसाब से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे। बहुत बार होता है, आप देखिए कि हम किसी से मिलते हैं और एक क्लिक में ऐसा लगता है कि इसको बहुत अच्छा लग रहा है उसके साथ में मिलके, या इसको हम जानते हैं, या इसके और हमारी उससे दोस्ती हो जाती है, और वो बहुत अच्छी दोस्ती होती है। दोस्त तो ऐसे ही बनते हैं, रिश्ते हम पैदा करके आते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, फ्रेंड, क्योंकि उनकी एनर्जी आपस में एक दूसरे को टकराती है, वाइब्रेशन मैच होती है, तब वो अट्रैक्ट होते हैं। तो वो उनकी दोनों की चेंज हो गई, उसकी वाइब्रेशन अलग, उसकी अलग, जो वो एक सेम वाइब्रेशन बनाकर वहां से आए थे। तो
या तो वो ऐसे यदि होगा तो वो क्या मिले, मिले नहीं तो वो शादी करते तो वो एक अलग लेवल हो जाता उनका। तो अब यहाँ पर जब उन्होंने अपनी ये फ्री विल को यूज कर लिया, तो उनकी जो आत्मा की जो योजना बनी एक रास्ते पर नहीं निर्भर रही। सैली के पास अब दूसरी और संभावनाएं तैयार हो गई अब उसके, क्योंकि उसका मार्ग चेंज हुआ तो उसका भी हो गया। तो अब उसको, लेकिन सैली का तो अभी भी खड़ा हुआ है वो चैप्टर सीखने का। उसने यदि चेंज नहीं किया अपने आप को, फ्री विल का भी यूज नहीं किया, तो वो जॉर्ज के बदले किसी और व्यक्ति के साथ उस अनुभव को करेगी। बट वो तो करेगी। तो उसको हो सकता है कि कोई नया साथी मिल जाए जो उसको दूसरों की भावना का सम्मान कराना सिखा दे, या फिर लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि उसको एहसास हो कि जबरदस्ती जो रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें उसको होए, उससे वो अपना अनुभव वो अपना पूरा सीखे। तो इस प्रकार ये मीन्स कि ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में। कभी हमको लगता है क्यों अचानक हम अच्छा खासा जा रहे थे, हम रोज उसी रोड पर जाते हैं, हमको अच्छे से पता है ड्राइव करना, लेकिन कोई हमारी कार में आके टक्कर मार के चला गया। ज्यादा भीड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अच्छा खासा डेंट आ गया, इतना खर्चा हो गया हमारी गाड़ी में। हम तो जानते भी नहीं है, हमारी कोई गलती भी नहीं है, आराम से हम सही से जा रहे हैं, सही स्पीड है। लेकिन वो पिछले जन्म का कर्मा, हमने बोला था कि इस टाइम पर तुम आना, डेंट लगा के जाना, इतना खर्चा जो तुम्हारा है हम ऐसे ऐसे पे कर देंगे। तो ऐसे सब चीजें हैं। या तो फिर चार बातें सुना के हम उस आदमी को बोलेंगे, कोसेंगे, या फिर हम सोचेंगे कि ठीक है मेरा प्लानिंग है और अब इससे मुझे क्या सीखना है। तो ये चीजें हैं हमारे। तो जो भी इन दोनों की प्री बर्थ प्लानिंग थी, लेकिन फ्री विल को जो यूज कर लिया तो एक नया रूप दे दिया। और आत्मा का असली लक्ष्य दोनों का क्या ही था, सीखना था, फंसना तो नहीं था किसी खास परिस्थिति में। तो ऐसे ही हमारे साथ हमने अपने जीवन के सबक को हम पहले ही सीख लें, तो कोई भी बहुत सारी जो कठिनाइयां अब आगे आने वाली हैं उनको हम टाल सकते हैं। और सारे लेसन जब तक हम नहीं सीखेंगे, बार बार ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ये हमारा गेम चलता रहेगा ऐसा। तो बिल्कुल, जो हम बोलते हैं ना, ध्यान रखने की बात है कि जो भी हमारा भाग्य है, जो भी हमारे कोइंसिडेंस है, वो सारे ऐसे ही नहीं चलते हमारी जिंदगी में। हमारे फैसले हैं, हमारे जो भी चीजें हैं, वो सब हम तय करते हैं कि हम उनसे क्या सीखेंगे, कौन सा सबक हमको सीखना है एग्जैक्टली। और जो भी हम चुनाव कर रहे हैं, जो भी हम कर्मा कर रहे हैं, जो भी हमारी डूइंग्स है, वो हमारे जीवन को एक नया आकार दे देती हैं। करने दो आए थे, कुछ करके कुछ और ही चले जाते हैं। तो हमारी जो भी ऊर्जा है, हमारी जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशंस हो रही है, हम स्पिरिचुअलिटी में है, हम अच्छी बातें सीख रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य हो रहा है, सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है कि बहुत सारे कठिन हमारे जो अनुभव होंगे इजीली पास आउट हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट होकर, कि बस हो रहा है हमारे साथ में कुछ चीजें, हम उसमें इंटेंगल नहीं हो रहे हैं, बस हम देख रहे हैं चीजें हो रही हैं, ये हो रही है, मुझे इफेक्ट नहीं कर रही। तो हमारे अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और साथ में हमारी जो फ्री विल है, उससे हम अपनी सीखने की जो हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हुए अपनी ब्यूटीफुल लाइफ के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से मतलब इस बुक को हम यदि करते हैं, हमको अपनी जो है ना सोल्स गिफ्ट, इसका जो नाम है, रियली में इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम अपनी सोल की जर्नी को कितने प्यार से कितने अच्छे तरीके से हम उसको आगे लेकर जा सकते हैं। जो हम अपना एनलाइटनमेंट और ये सारी जो बातें करते हैं, वो मतलब समझ के करें तो है इस धरती पर ही है, बोलते हैं ना स्वर्ग भी यही है। तो चेक करें मास्टर्स की हमारी फ्री विल और हमारी सीखने की क्षमता, उसके साथ में हम अपनी लाइफ को कैसा मीन्स एक मोड़ देने के लिए तैयार हैं। तो
आज हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा हम आगे का जो इनका चैप्टर है वो हम लेंगे। नया मानव उन्होंने बताया है कि जो हम विकास हमारा है तो उसके लिए अब कि जो जो स्ट्रगल्स हैं वो सारी जरूरी क्यों हैं, कैसे हैं, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट